मैंने एक चैलेंज के चलते एक अकाउंट बनाया फाइवर पे दोबारा से स्क्रैच से, और उसके बाद विद इन 2 days मुझे रिप्लाई आए, 2 रिप्लाई है। वन वॉज फेक, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी जो फेक वाला था, उन्होंने क्या कहा। मैंने मैसेज भी किया एंड देयर वाज अ लिंक जिस पे क्लिक नहीं करना था, ठीक है। तो उस पर मैंने क्लिक नहीं किया एंड फाइनली वो स्पैम था, तो मैंने बोला नॉट इंटरेस्टेड और मैंने बंद किया। वैसे इसके अलावा एक दूसरा मैसेज आया विच वॉज नॉट अ स्पैम। कैसे पता चला? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक रिव्यू था और वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत उसी दिन नहीं ज्वाइन किया जिस दिन उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है, तो वही चीज़ हो जाती है, उससे भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है। द क्लाइंट वॉज फ्रॉम US एंड ही वॉज लुकिंग फॉर अ वीडियो एडिटर। तो द थिंग इज, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ सारी चीज़ें, मैं एक चैलेंज के चलते मैंने जो है अपना अकाउंट बनाया। मैंने दुनिया भर की चीज़ें ट्राई की, कोल्ड ईमेल्स, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट्स कहीं पे मिले नहीं। फिर मैंने सोचा जो चीज़ मुझे आती है, जिसमें मैं इतने समय से काम कर रही हूँ, क्यों ना मैं उसी को ट्राई करूं। और क्योंकि मेरे सारे मोबाइल नंबर्स, मतलब मेरे पास एक भी नहीं बचा है अभी। आपको पता होगा जो लोग फाइवर पे काम करते हैं ऑलरेडी, कि आपका अगर एक अकाउंट आप बना चुके हो अपने नंबर से वेरीफाई करके, तो आप दूसरा नहीं बना सकते हो। और आपके फ़ोन नंबर वेरीफाई आपने नहीं किया है तो आपकी गिग जो है वो ड्राफ्ट में चली जाएगी, वो एक्टिवेट ही नहीं होगी। तो कुछ सीन के चलते मैंने जो है फिर समीक्षा के साथ जो है मैंने वो कोलैब किया था, मतलब वो एक चैलेंज करी थी मैं। आप लोगों ने शायद ये वीडियो आएगा जब तक तब तक देख चुके रहोगे वाला वीडियो, चैलेंज वीडियो था वो। तो तब मैंने जो है फाइवर पे अकाउंट बनाया एंड लकीली मैंने 2 दिन स्पेंड किए कंप्लीट मैंने अपनी गिग्स बनाने पे। मैंने 6 गिग्स बनाए इन टोटल 2 दिन में, और काफ़ी सारा रिसर्च किया, काफ़ी सारी चीज़ें की, और उसके बाद मुझे रिजल्ट्स मिले। तो आज मैं सच्ची वाले तरीके से जो मैंने चीज़ें की और जो मुझे लगा कि मैं अब बना रही हूँ, तो चैलेंज के चलते थोड़ा सा अच्छा ऑप्टिमाइजेशन भी किया। तो मैंने क्या ऐसी चीज़ें करी जिसके कारण जो है मुझे ऑर्डर मिला, या क्या ऐसी चीज़ें आपको करनी चाहिए किसी भी नीश में कि आपको फाइवर पे जो है सक्सेस मिले। बाय द वे, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन इफ़ यू वांट टू बुक अ 1-on-1 कॉल फॉर मेंटरशिप और समथिंग। ये लाइक अगर आपको फाइवर की गिग जो है रिव्यू करानी, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या इशू है, तो आई कैन डू दैट फॉर यू। ऑलराइट, अभी हम चलते हैं, बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। इतना काफ़ी लंबा इंट्रो दे दिया मैंने, तो आई होप आपको जो है पीछे का ऐसा सीन बन गया होगा। अब हम शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, जब भी कभी किसी प्लेटफॉर्म पे आप स्टार्ट कर रहे हो तो ज़रूरी है उसका पूरा प्रोसेस आपको पता हो कि आखिरकार चीज़ें काम कैसे करती है। फाइवर स्टार्टिंग में एक $5 प्लेटफॉर्म ज़रूर था, लेकिन अब जो है उस पर बहुत महंगी सर्विसेज भी मिल रहे हैं। लाइक मैंने भी कुछ गिग्स बनाए हैं एंड आई मेड अ वेराइटी ऑफ गिग्स, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोवाइड अ वेराइटी। अभी प्रोवाइड अ वेराइटी अपने लिए नहीं, जो क्लाइंट्स देख रहे होंगे, किसी का कम बजट होता है, किसी का ज़्यादा बजट होता है, और इनिशियली मैं स्टार्ट करी हूँ, मेरा फोकस अभी फिलहाल सिर्फ एक ऑर्डर लेने पे है, किसी और चीज़ पे नहीं है। एक फ्री सैम्पल तो आप कोल्ड ईमेल वाले को भी करके दे देते हो, तो यहाँ पे तो आपको पे किया ही जाएगा, तो थोड़ा बहुत पैसा कम ज़्यादा चलता है, बट इस इनिशियल जो किक है वो ज़रूरी होती है जो आपको मिल जाए। तो मैंने क्या किया है दोस्तों, मैंने सबसे पहले अपनी पहली गिग बनाई। अभी यहाँ पर हमको एक सीन का ध्यान रखना होता है, आपकी सर्विसेज क्या है। अभी के लिए मैं एग्जाम्पल मान लेती हूँ कि आप एक डिज़ाइनर हो, क्योंकि मेरी कम्युनिटी ज़्यादातर उस बारे में, तो उसी के बारे में बात करती हूँ। तो मान लो आप एक डिज़ाइनर हो और आप सोशल मीडिया किट्स बनाते हो, तो आपको क्या करना है, एक गिग बनाओगे सोशल मीडिया किट के बारे में, जो मेन गिग रहेगी, ठीक है, जिसमें आप सारी चीज़ें ऑफर करोगे, पोस्ट से लेकर के बैनर से लेकर के सारी चीज़ें। एक गिग किसी भी निश में ऐसी बनाओ जो कि आपकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करती हो। मान लेते हैं हम फोटोशॉप आप एक्सपर्ट हो, तो कोशिश करो कि दैट आई विल डू एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन फोटोशॉप, एनी काइंड ऑफ एडिट्स इन फोटोशॉप बोल रही हूँ, फोटोशॉप। तो ये आपका जो है क्या हो सकता है, गिग टाइटल हो सकता है अच्छे तरीके से। तो इसी तरीके से आपने 4 या 6 गिग्स के जो पहले है टाइटल्स फाइनल करने होते हैं। मेक श्योर कि आपने जो पहला टाइटल रखा हुआ है वो जो है आप अपना एक पूरे मतलब वाइडर एक्सपेक्ट में रखो। उसके बाद फिर आपकी मेन सर्विसेज कैसे, सोशल मीडिया में अब आप इंस्टाग्राम का जो है पूरा किट प्रोवाइड कर रहे हो, कराउजल, तो उसमें किट नहीं लिख देना है, सामने वाला इतना महान नहीं है। डोंट यूज टेक्निकल टर्म्स, हमेशा याद रखो आप बायर हो, आप महान, मतलब आप बायर नहीं, आप सेलर हो। आपको सब पता है कि आप क्या बेच रहे हो, आपका सामान कैसा है। सामने वाला जो खरीदा आया है उसको जब तक आप बताओगे नहीं, उसको नहीं पता चलेगा। तो आपको पूरी चीज़ें मेंशन करनी है। आई विल क्रिएट इंस्टाग्राम ब्राउजर्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम पोस्ट, खत्म। या अब आपने ये लिख दिया तो आप 3 कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हो, समझ में आया। ना केवल आप एक पर रैंक करोगे बल्कि बाकी 2 पर भी रैंक करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। सिमिलरली अब जो आपने 2 कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, लोग क्या करते हैं, अपना जो टैग्स वाला सेक्शन होता है उसमें वो यूज़ ही नहीं करते हैं। तो पॉजिटिव कीवर्ड्स क्या रहे आपके, ब्राउजर रहा, ठीक है, इंस्टाग्राम, लोगों ने डाले नहीं होते हैं। मैं अभी भी कई बार गिग्स के नीचे जा करके देखती हूँ, सही कीवर्ड्स ही नहीं है आपके वहाँ पर, तो वो आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। आपकी पूरी तीनों चीज़ें जो है सिंक में होनी चाहिए,
तब तो एसईओ बेटर होगा, राइट? अभी कई लोग मुझे अपनी गिग दिखाते हैं एंड दे आस्क मी कि मुझे ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरी इच्छा होती है कि मैं बोल दूं कि तुमको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ। इसका कारण ये है दोस्तों, अगर आप लोग कभी एक गिग बना रहे हो, हमेशा याद रखो, जो कपड़ा हम दुकान पे जाते हैं, हम कोई कपड़ा कब खरीदते हैं? जब हमें वो पसंद आ जाता है, ठीक है, जब हम सुंदर दिखता है। आपकी गिग सुंदर ही नहीं दिख रही है, सुंदर कहाँ से दिखेगी? गिग इमेजेस से। आपकी गिग पे कोई क्लिक ही नहीं करना चाहता है, लोगों के इंप्रेशन आते हैं, क्लिक रेट नहीं आते हैं। आपका एसईओ कितना ही अच्छा हो, पर आपकी क्लिक रेट अच्छी नहीं है तो क्या करोगे? एक चीज हमेशा याद रखो, मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आपने एसईओ चाहे कितनी मर्जी बुरा किया हो, और अगर आपने कहीं आपकी गिग इमेज पे मेहनत की है, तो क्योंकि फाइवर शफल करता है और आप जितनी बार एक पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करोगे, आपको हर बार 4 या 5 गिग्स छोड़ के हर बार नई गिग्स मिलेंगी। इसका मतलब है वो प्लेटफॉर्म सबको मौका दे रहा है, ठीक है, रैंक करने का सबको मौका दे रहा है, विजिबिलिटी का सबको मौका दे रहा है, अपने आप को प्रूव करने का। पर अब अगर इस केस में आपकी गिग इमेज अच्छी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। पर अगर आपकी गिग इमेज अच्छी है और आपका एसईओ अच्छा नहीं है, तब भी ये जो मौका आएगा ना, इस पर आप चौका मार सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये मैंने चीज समझी। मैंने कल जो रात में जो मैंने गिग्स पब्लिश की थी दोस्तों, उसमें ना पहला जो गिग इमेज बनाया था मैंने जल्दी में बना करके डाल दिया था। देयर वर नो इम्प्रेशंस, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लेता है, 12 घंटे लेता है फाइवर थोड़ा सा अपडेट करने में गिग के इम्प्रेशंस को, एनालिटिक्स को। तो मैंने कुछ मुझे मिला नहीं, समझ में सभी नहीं आया। तो मैंने सोचा सुबह उठ करके, यार मैं कैसी गिग्स बना रही हूँ, इन पे कभी कोई मुझे मैसेज नहीं करेगा, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बनाऊं कि सामने वाले को क्या चाहिए होगा। अब अगर मैं थंबनेल्स का एक गिग बना रही हूँ, मान लो अब मैं यूट्यूब से बात करती हूँ, तो मान लो मेरा एक थंबनेल्स का गिग है, तो थंबनेल्स जब मैं बोल रही हूँ कि भाई कैची बनाऊंगी मैं या सीटीआर आपको अच्छा दूंगी, तो मेरे खुद के गिग के मतलब इमेज में ही दम नहीं है वो चीज़, तो फिर मेरे थंबनेल्स में क्या चीज़ होगी मतलब उस चीज़ की। तो फिर मैंने क्या किया, यार मैंने ना अपनी 8-10 थंबनेल्स लिए, उनको अलाइन किया प्रॉपरली, और उसके बाद उनको लाइन्स ऐसे प्लेस किया, ठीक है। सारे थंबनेल्स वाइब्रेंट कलर के लिए, मैंने ब्लैक में बहुत सारे थंबनेल्स डिजाइन किए, मैंने नहीं यूज किया येलो, रेड, जो पॉप होते हो थोड़े से, नियॉन वाला टच हो जिनमें, जो आंखों को चुभे एकदम से, वैसे वाले कलर्स लिए। क्यों? क्योंकि आपकी गिग का इमेज इतना सा दिखता है, इतना भी नहीं, इतना सा। तो अभी इसमें आप क्या प्रूफ कर दोगे? वो आंखों को कैच करना चाहिए। अब क्योंकि वो छोटे दिख रहे होंगे तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सही लोग खोल के देखेंगे कि यार क्या चीज है। इसी तरीके से मैंने एक गिग इमेज बनाया सेम थंबनेल के लिए, उसमें 4 थंबनेल्स ऐसे बड़े बड़े, 1 2 3 4। आप क्या कर सकते हो, एक ही थंबनेल भी लगा सकते हो पूरा, और जिसमें लिख सकते हो हाई सीटीआर और मिस्टर बीस्ट का फोटो लगा सकते हो, XYZ। पर मेहनत करो, समझ में आया, तभी रिजल्ट मिलेंगे। $5 से स्टार्ट करो। अभी नेक्स्ट स्टेप यही थी, मैंने बोला कि हम वेराइटी रखनी चाहिए, दुकान पे सब तरीके के ग्राहक आते हैं। तो हमारी जो दुकान हमने यहाँ पर फाइवर पे खोली है, अब मैंने यहाँ पर 6 गिग्स जो बनाई है, इसमें मैंने एक ही सर्विस को 2-2 बार बनाया हुआ है, अलग अलग तरीके से। अलग थोड़े कीवर्ड्स हैं जो मैंने रिसर्च किए, मुझे लगा कि इसमें हाई कंपटीशन है, इसमें लो कंपटीशन है, इस तरीके से रिसर्च करके आराम से। एसईओ का कोर्स ऑलरेडी चैनल पे है, तो वो देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सब चीज़ों को करने के बाद फिर मैंने हाई लो कंपटीशन कीवर्ड्स का मिक्स बना करके अपनी गिग बनाई, ठीक है। अब जब ये गिग बना ली है, अब मुझे चाहिए था कि यार अब थोड़े ऑर्डर्स आए, सब चीज़ें आए। फिर नहीं आएंगे ऑर्डर्स, क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जो है आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ ढंग से। डिस्क्रिप्शन में सिर्फ कीवर्ड्स डाल देने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू एक्सप्लेन योर पैकेजेस, आप चाह क्या रहे हो। अभी देखो, मैं एज अ बायर आऊँगी तो मेरे दिमाग में सबसे पहला डाउट यही आएगा कि भाई आपकी सर्विस में आप क्या क्या प्रोवाइड करते हो, मुझे मिलेगा क्या क्या। तो एक्सप्लेन योर डिलीवरेबल्स, और आपको उनसे क्या चाहिए, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। ये 2 चीज़ें अगर आप के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देते हो ना, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है सामने वाले का, तो मतलब आता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है FAQs नहीं ऐड करते हैं। मेरी मतलब 6 में से 3 गिग्स पे तो मैंने FAQs ऐड किए हुए हैं, बाकी 3 पे मैं आज ऐड कर दूंगी। टाइम लग रहा था, और एक एक क्वेश्चन ही डालो भले, पर डाल दो, ठीक है। और थोड़े जेन्युइन क्वेश्चंस जो होते हैं, क्या आ सकते हैं क्वेश्चंस, उनको फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में डू यू प्रोवाइड कस्टम ऑफर्स, या कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको एक लाइन में आंसर देना है। FAQs प्लीज डाला करो, अदरवाइज आपको नहीं ही ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब यही चीज हो गई, कुछ आपको टिप्स दी मैंने जो कि आप लोगों को हेल्प कर सकती हैं। आई विल टेल यू माई स्टोरी इन वेरी शॉर्ट। जब मैंने ये गिग्स बनाए हैं तो मैंने सब चीज़ों का ध्यान रखा है, एसईओ से लेकर के, गिग का इमेज से लेकर के, डिस्क्रिप्शन से लेकर के, सारी चीज़ों का। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखो, मैंने टाइम बहुत स्पेंड किया है मेरे गिग्स को बनाने में। जब आप कोई सामान बना रहे हो, अपना बेचना चाह रहे हो, और वो आपको लॉन्ग टर्म सर्व करेगा, एक गिग हर दिन नहीं बनाई जाती। एक गिग आप सिर्फ एक बार बनाते हो और वो छोड़ दिया, वो अगले 3 4 5 जब तक मैं काम करूंगी तब तक के लिए है, मुझे नहीं अपडेट करना है, कोई बात नहीं, वो ऑर्डर्स ला करके देगी। तो ऐसी गिग बनाओ कि वो प्रॉपर जो है काम करके दे। जैसे थंबनेल्स में भी एक बिफोर आफ्टर वाला सीन जो है वो बहुत क्लैरिटी देता है सामने वाले को, तो कोशिश करो ऐसी चीजें प्रेजेंट करो जो कि सामने वाले का दिमाग एकदम ऐसे साफ कर दे कि अच्छा ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है सामने वाला, इसमें इतनी दम है, इसने इसको इतना अच्छा बना दिया है। ऐसे ही अगर आप जो है मान लेते हैं आप रील्स एडिट करते हो, तो एक बिफोर आफ्टर वाला सीन दो कि
पहले कैसी थी रॉ फुटेज, आपने इंस्टाग्राम पे काफी लोगों को देखा होगा जो इस तरीके का काम करते हैं, काफी व्यूज भी आते हैं। तो जब उधर आ रहा है तो सब जगह पे काम करता है यार, इधर पे भी आएगा, ठीक है। तो एक सिंपल मैंने आपको जो दी है एडवाइस दी है, एक प्रो टिप है दोस्तों, मतलब आपको कुछ भी नहीं समझ में आया अगर अभी तक, तब भी सिर्फ अगर आप ये एक चीज ध्यान रखते हो तो आपकी जो गिग है ना कमाल कर जाएगी। वो ये है कि अपने लिए मत बनाओ गिग, जो सामने वाला यूजर आ रहा है ना उसका सोच करके बनाओ कि अगर तुम खरीद रहे होते तो तुम क्या करते। अगर तुम खरीदते तो तुम इस गिग पे आते भी, तुम इसको देखते भी, तुम्हें अच्छी लगती भी। बेसिक बेसिक थंबनेल्स लगा दिए हैं, कौन आएगा यार। बेसिक बेसिक पोस्टर्स लगा दिए हैं, कौन खरीदेगा यार। अपना एक्सेप्शनल वर्क शोकेस क्यों नहीं करते हैं हम, जो बेस्ट है सिर्फ गिग इमेज के लिए क्यों नहीं कुछ अच्छा बना लेते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये चीजें करते हो तो आपको पक्का से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब दोस्तों। बाय बाय।